हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। किसमें स्वागत है आपका? यूपी पीएससी जेई, आरआरबी जेई और एसएससी जेई के। एसएससी जेई किसमें स्वागत है आपका? यूपी पीएससी, आरआरबी जेई, एसएससी जेई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन रैपिड फायर में आपका स्वागत है। और ये 10 मिनट का शो होगा और 10 मिनट के अंतर्गत जितने क्वेश्चन होंगे, देखिए कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम कराएंगे आपको 10 मिनट के अंतर्गत। ठीक है, आप और इसमें जो है जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट क्विक रिवीजन कराया जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? व्हाट डू द रॉक अंडरगो? क्या दिया हुआ? व्हाट डू द रॉक अंडरगो ड्यूरिंग द सेस्मिक शॉक? सेस्मिक शॉक का मतलब क्या होता है? एक तरह से जो कि मतलब हवा का शॉक। सेस्मिक यानी जो चेंज वाला शॉक जो होता है, तो उसमें क्या पड़ता है? व्हाट डू द अंडरगो ड्यूरिंग द सेस्मिक शॉक? सेस्मिक शॉक होने से क्या उसका असर पड़ता है? टेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, या फिर स्ट्रेंथिंग होता है? स्ट्रेंथिंग होता है। तो आप बताएंगे इसका क्या होता है? इसमें कंप्रेशन होता है। सेस्मिक लोड होने के कारण जो है इसमें कंप्रेशन आता है। ठीक है, सेस्मिक लोड होने के कारण क्या होता है? कंप्रेशन आता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द पीडियोमेंटेंट आपका कंस्ट्रक्शन। द पीडियोमेंटेंट कंस्ट्रक्शन विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। प्रीडोमिनेंट होता है आपका, बताइए इसमें आपका जो होता है कंस्ट्रक्शन विच ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट में क्वार्टजाइट होता है, या क्वार्ट्ज होता है, फेल्सपार होता है, माइका होता है, या नानाबीज होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वार्ट्ज होता है। क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज होता है। ये जो कि विनीस रॉक की कंप्रेसिबिलिटी के कारण होता है, कंप्रेशन के कारण होता है। समझ पा रहे हैं इसमें? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको। द रॉक फॉर्मेट फ्रॉम मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा आर कॉल्ड। मोल्टन मैग्मा जब जब रॉक फॉर्मेट जो है मोल्टन मैग्मा आर कॉल्ड, यानी जब रॉक फॉर्मेट मैग्मा का जो करेगा तो फॉर्मेट करेगा तो क्या बनेगा उससे? सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक, या क्या बनेगा बताइए? तो इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा आपका इग्नियस रॉक बनता है। जब मोल्टन मैग्मा जो है कि फॉर्मेशन करता है तो इग्नियस रॉक बनता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसके पहले मैं आपको जो हम बहुत कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी करना चाह रहे हैं ताकि 10 मिनट का शो है, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। ग्रेनाइट इज ए रॉक दैट बाय द नेचर। ग्रेनाइट इज ए रॉक दैट बाय द नेचर किसका है? मेटामॉर्फिक का, प्लूटोनिक का, या सेडिमेंट्री का, वोल्केनिक का? तो आप जानते हैं किसका होगा? प्लूटोनिक का। क्विक रीजन है ये। आप देखिए जल्दी जल्दी फटाफट करिए। इसमें रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर जो कंस्टिट्यूट आर कॉल्ड। इसमें से कौन सा जो है कि क्ले के लिए मिला था? तो यू एल्यूमिना और एल्यूमिना और क्ले किसमें होता है? सीधे सीधे आप जानते हैं, लेकिन सिलिशियस और ग्लेशियस सेडिमेंट्री है ना, इसमें क्या होता है? तो आप इसका आंसर दें, क्या होगा? आप इसका आंसर दीजिए तुरंत फटाफट, क्या होगा? आप इसका आंसर देंगे तो ये होगा आर्गलीसियस होगा। ठीक है, इसका आर्गलीसियस आंसर होगा। ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए अगला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा। अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट, या ग्रेनाइट जो है अंडर हीट प्रेशर एंड ग्रेनाइट इज ट्रांसफर्ड बाई। मार्बल होता है, ग्रेनाइट किस में ट्रांसफर होता है? ट्रांसफॉर्म होता है, कहने का मतलब यानी सीधे सीधे मेटामार्फिक रॉक के बारे में बताना। मेटामार्फिक रॉक बताइए। ग्रेनाइट का जो है कि मेटामार्फिक रूप क्या होता है? मार्बल होता है, स्लेट होता है, नीज होता है, या क्वार्टजाइट होता है? तो आप ग्रेनाइट का जानते हैं क्या होता है? आप ग्रेनाइट का सीधे से जानते हैं कि आप ग्रेनाइट का क्या होता है? नीज होता है। बाकी अगर पूछे आपसे ग्रेनाइट का नीज होता है, आपका बेसाल्ट का पूछे तो अवशिष्ट होता है। लाइम स्टोन का अगर पूछे आपसे तो लाइम स्टोन का मार्बल होता है आपका। लाइम स्टोन का, ये लाइम स्टोन का मार्बल होता है। और आपका जो है कि मड स्टोन का होता है। मड स्टोन का आपका होता है, स्लेट होता है आपका। क्वार्टजाइट जानते हैं किसका होता है? सैंड स्टोन का क्वार्टजाइट होता है। सैंड स्टोन का क्वार्टजाइट होता है और लाइम स्टोन का मार्बल होता है। तो इस तरह से आप आंसर सब जान गए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस यूनिट वेट? किसका यूनिट वेट लेस होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस यूनिट वेट? सैंड स्टोन का होता है, ग्रेनाइट का होता है, मार्बल का होता है, बेसाल्ट का होता है? तो लेस यूनिट वेट आप जानते हैं किसका होता है? सैंड स्टोन का होता है लेस यूनिट वेट, यानी सैंड स्टोन का होता है। कितना होता है? 220 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, यानी 22,000 न्यूटन पर किलो होता है। सेल का आप जानते हैं, सेल का इसके बाद होता है 23,000 होता है। लाइम स्टोन का आपका होता है 25,000 होता है। बेसाल्ट का आपका होता है, आपका बेसाल्ट का जानते हैं आपका 26,000 होता है। 26,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो यूनिट लेस जो है सबसे कम जो है पूछ रहा है, तो आप बताएं किसका होता है? सैंडस्टोन का होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाई नेचर, यानी ये जो क्वार्टजाइट और मार्बल किससे बनते हैं? सीधे सीधे बताएं, क्वार्टजाइट और मार्बल किससे बनते हैं? क्वार्टजाइट और मार्बल किससे बनते हैं? आप इसका आंसर दीजिए। क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर नेचर बाई, क्या है ये? किसके? मेटामार्फिक है, सेडिमेंट्री है, वॉल्केनिक है, प्लूटोनिक है? तो आप बताएंगे क्वार्टजाइट और मार्बल जो है कि ये होता है मेटामार्फिक रॉक। ये सैंडस्टोन से बनता है। मार्बल किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। जिप्सम हो गया। ठीक है, या फिर आपका जो है कि मार्बल आपसे उससे बनेगा, जो लाइम स्टोन से बनेगा। जिप्सम सॉरी कर, इसमें जो है कि आप लाइम स्टोन याद करेंगे।
लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, जिप्सम गलत है, ठीक है। आप आंसर देखिए अगला जो है कि द मेजर जो है क्वेश्चन देखिए, द मेजर कंस्टिट्यूट इन सिलिशियस रॉक है। सिलिशियस रॉक में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सिलिशियस नाम है सिलिशियस है तो काम सिलिशियस वाला होगा, तो लाइम नहीं होगा, क्ले भी नहीं होगा, स्लेट भी नहीं होगा। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इन रॉक कंटेन ओनली वन मिनरल इज नोन एज, ओनली वन, अगर एक मिनरल होता है उसे क्या बोलते हैं? मोनोपाली या मोनो बोलते हैं, पॉली बोलते हैं, मिनरलिक रॉक बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। इसके पहले बताएं मोनो मिनरल जो है सिंगल रॉक के लिए बोला जाता है, बताएंगे इसके पहले। अब आगे देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्टजाइट के बारे में, क्वार्टजाइट या क्वार्ट्ज का स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना है। तो ज्यादातर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से मान लीजिए, चाहे 2.6 से 2.7 के बीच में ही रहता है, या 2.3 2.9 तक रहता है। तो आप बताइए स्पेसिफिक ग्रेविटी आप क्वार्टजाइट का बताना है आपको, तो 2.65। ज्यादातर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से ले लीजिए 2.9 के बीच में होता है, ज्यादातर सभी का स्टोन का होता है, इसी के बीच में रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल एज द मेटामॉर्फिक रॉक, रिस्पांसिबल एज द मेटामॉर्फिक रॉक, कौन सा होगा इसका ऑप्शन नंबर? इसका मेटामॉर्फिक रॉक के कौन सा? स्लेट होता है स्लेट होता है, रिस्पांसिबल होता है मेटामॉर्फिक रॉक के लिए। और सेल होता है, ये भी होता है रिस्पांसिबल। क्वार्टजाइट खुद मेटामॉर्फिक रॉक है तो ये तो नहीं होगा। तो इसमें एक और दो दोनों जो ऑप्शन सही होगा, यानी एक और नहीं, एक और ये 3 दिया हुआ है, 1 और 3 जो है कि इसमें दिया हुआ। तो स्लेट जो है नहीं, सेल जो है मेटामॉर्फिक रॉक नहीं होता है, और स्लेट और जो है क्वार्टजाइट दोनों मेटामॉर्फिक रॉक है। देखिए ये हो गया ना, ये मेटामॉर्फिक रॉक है और स्लेट भी मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन सेल मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। सेल का मेटामॉर्फिक रूपांतरण शिस्ट होता है, ठीक। तो इसलिए सेल मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। तो मेटामॉर्फिक रॉक में कौन कौन है? 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, द मिनिमम हार्डनेस नंबर ऑफ ए मार्बल इज मिनिमम हार्डनेस नंबर ऑफ मार्बल, मार्बल का मिनिमम हार्डनेस क्या होगा? 63 का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपका मार्बल का क्या होगा आपका? तो मिनिमम हार्डनेस आपका 3 होगा मार्बल का, ठीक है। जिप्सम मार्बल 3 होगा इसका, ठीक है। और आप देखिए कुछ मिनरल के बारे में हम दिए हैं, कुछ मिनरल का हार्डनेस दिए हैं। जैसे देखिए टाल का अगर आपसे पूछे तो 1 होगा, जिप्सम का पूछे 2 होगा, कैल्साइट का आपका 3 होगा, फ्लोराइड का आपका 4 होगा, एपेटाइट का आपका 5 होगा, आर्थो क्लास का 6 होगा, और आपका क्वार्ट्ज का 7 होगा, टोपैज का 8 होगा, कोरंडम का 9 होगा, डायमंड का 10 होगा, ठीक है। यानी 10 हार्डनेस वाले जो आपको दिए हैं, इसको आप याद कर लीजिए। टाल का 1, जिप्सम का 2, कैल्साइट का 3 या मार्बल का 3, और इसके बाद कैल्साइट को ही मार्बल बोलते हैं, कैल्साइट का 3 या मार्बल का 3, क्लोराइड का 4, एपेटाइट का 5, आर्थोक्लास का 6, और क्वार्ट्ज का 7, और टोपैज का 8, और कोरंडम का 9, और डायमंड का 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोर्सेज ऑफ ग्रेन ए मिनरल इज नोन एज, द कोर्सेज ऑफ ए ग्रेन मिनरल इज नोन एज। तो बताइए कौन सा मिनरल है आपका? फ्रैक्चर है, या फिर आपका टेक्सचर है, या फिर स्ट्रक्चर है, लस्टर है। तो आपको बताएंगे इसमें क्या है? टेक्सचर बोलते हैं इसको। ग्रेन्स के बारे में जो बताएगा, कोरेंस ग्रेन्स है, ग्रेन्स के बारे में जो बताएगा उसको टेक्सचर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रॉक हैविंग कैल्शियम, द रॉक हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट एज, द रॉक हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट एज मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड, यानी रॉक हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट इज अ मेन मिनरल कंस्टिट्यूट जो है कि कॉल्ड क्या होगा? इसमें क्या बताया? कैलकेरियस जो है, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है किसका मिनरल होता है? बताइए, कैलकेरियस का होता है, अर्बिलियस का, सिलिशियस का होता है। तो आप इसका आंसर तुरंत देंगे फटाफट, किसका होता है आपका? कैलकेरियस रॉक का होता है, क्योंकि कैल्शियम आ गया सीधे सीधे कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैलकेरियस रॉक का हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रॉक फॉर्मेड ड्यू टू द सोलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टेन मास, द रॉक फॉर्मेड ड्यू टू द सोलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टेन मास लेइंग बिलो द एबव ऑफ अर्थ इज सरफेस इज एबव ऑफ अर्थ, यानी अर्थ सरफेस के ऊपर पूछ रहा है, एबव अर्थ सरफेस के ऊपर पूछ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एक्वस बोलते हैं, सेडिमेंट्री बोलते हैं, मेटामॉर्फिक बोलते हैं, इग्नियस बोलते हैं। तो बताइए क्या बोलते हैं उसको? बताइए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक। इग्नियस रॉक उसको बोलते हैं। द रॉक फॉर्मेड ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा लेइंग अब बिलो आर एबव, यानी बिलो और एबव दोनों पूछा है इसमें, तो इसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। सब कुल मिला के जितना निकलेगा और रॉक का बनेगा तो इग्नियस में बनेगा वो। फिर इग्नियस का सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक में कन्वर्जन होता है, ठीक है। मार्बल इज ए टाइप ऑफ, मार्बल किसका है? ग्रेनाइट का, सेडिमेंट्री का, या आपका है इग्नियस मेटामॉर्फिक का मार्बल? जैसे देखिए बेसाल्ट का जो है कि वोल्केनिक रॉक बोलते हैं बेसाल्ट को, और जो है कि डोलेराइट को हाइपरबेसल रॉक बोलते हैं, ग्रेनाइट को प्लूटोनिक बोलते हैं, और साइनाइट और गैब्रो को आप प्लूटोनिक बोलते हैं। नीचे है ये जो नीचे पाया जाएगा उसको प्लूटोनिक, सबसे ऊपर पाया जाएगा बेसाल्ट, और बीच में पाया जाएगा हाइपरबेसल होता है। और लाइम स्टोन, सैंडस्टोन, लेटेराइट और जिप्सम को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। आपका नीज हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, ये सब क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है, सब रूपांतरण वाले रॉक है, ठीक है। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ ए नेचुरल रॉक बेस्ड ऑन देयर जियोलॉजिकल मेड मोड
फॉर्मेशन इज एडाप्टेड विद द कोड एमंग ऑफ द, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रॉक बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल मोड में जो है कि इसका कौन सा कोड काम करता है, इसको कौन सा कोड बनना है। ठीक, तो कोड के बारे में बताएं तो कोड आपका ये बना है आपका IS 383/1970। ये क्लासिफाइड द रॉक ऑफ नेचुरल जियोग्राफी, यानी जो है कि जियोग्राफी का जो नेचुरल होता है, ये नेचुरल जियोग्राफी का जो होता है वो इसका कोड होता है IS 383/1970 में ये हुआ है। अगला देखिए, द सेडिमेंट्री रॉक मेनली कंपोज आर माइन द सेडिमेंट्री कंपोज ऑफ मिनरल्स। और इसके बाद आप आगे क्या दिया, फ्रैगमेंट्स एंड crystal less than 0.2 to 0.002 mm is diameter of a clay grade particle is categorized by, किसमें, जिसको जिसका डायमीटर 0.2 mm से लेस है उसको किस कैटेगराइज में रखा गया है, क्ले ग्रेड को। बताइए आप किसमें रखा गया है, तो इसको रखा गया है सिल्टी जो है राख में, या सिलिशियस में, या कैलकेरियस में, या आर्गिलिशियस में। आर्गिलिशियस में क्ले आता है तो इसलिए इसको आर्गिलिशियस में रखे हैं, क्ले का फॉर्मेशन होता है ये। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन ग्रेनाइट रॉक। ग्रेनाइट रॉक बताइए कितना परसेंटेज सिलिका प्रेजेंट होता है। तो आप जानते हैं ग्रेनाइट में कितना परसेंट सिलिका जो है प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे कि 70 से 80% होता है, 70 होता है। अगर एल्यूमिनियम आपसे पूछे तो 11 से 23% होता है। अगर आपसे पोटेशियम ऑक्साइड पूछे तो 3 से 5%, सोडा पूछे 3 से 5%, और लाइम पूछे तो 1%, और आयरन ऑक्साइड पूछे तो आप 2 से 3% बताएंगे। और मैग्नीशिया आपसे पूछेगा तो आप लेस देन 1% बताएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, सेडिमेंट्री रॉक आर द रिजल्ट इज एक्यूमुलेटेड वेदर डिपॉजिट इग्नियस रॉक एक्शन टू द इंटेंशन इज प्रेशर एंड हीट वाला जब मामला आ जाएगा तो इसको मेटामार्फिक बोलेंगे, तो ये इग्नियस सेडिमेंट्री नहीं होगा। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा इसको इग्नियस बोल देंगे। इसको जो है कि डिकम्पोजिशन ऑफ एग्रीगेट, ये क्या होता है आपका, एग्रीगेट डिकम्पोजिशन करेगा तो ये जो है कि दूसरा बनेगा, लेटराइट वगैरह आ जाएगा। लेकिन आपका सेडिमेंट्री रॉक जो है कि रिजल्ट कब बनेगा, एक्यूमुलेशन वेदर के कारण जो है सेडिमेंट्री रॉक बनता है। ठीक है, आगे भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच में बी टर्म एज द अनसेटिस्फाइड रॉक। अनसेटिस्फाइड रॉक बताइए कौन सा, इसमें सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड, यानी जो लेयर बाय लेयर होता है तो सेटिस्फाइड बोलते हैं, लेयर विचित्र हो जाए उसमें लेयर नहीं समझ में आएगी तो उनसे अनसेटिस्फाइड रॉक बोलते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल और स्लेट। तो सेटिस्फाइड रॉक में जो होता है, अनसेटिस्फाइड रॉक जो बोलते हैं उसको मार्बल। इसमें जो है कि इसका आंसर हो जाएगा सेटिस्फाइड रॉक में आपका जो है कि कौन सा हो जाएगा, मार्बल नहीं होगा। इसमें जो है कि आपका मार्बल, इसका आंसर हो जाएगा आपका अनसेटिस्फाइड रॉक में। ठीक है, मार्बल और क्वार्टजाइट जो होता है अनसेटिस्फाइड रॉक होता है। मेटामार्फिक रॉक में दो रॉक होते हैं जो कि अनसेटिस्फाइड होते हैं। सैंडस्टोन भी सेटिस्फाइड होता है, लाइमस्टोन, ये सब होते हैं सेटिस्फाइड रॉक होता है। अनसेटिस्फाइड में और मेटामार्फिक रॉक में अगर आपसे पूछे तो एक पहला मार्बल होता है, दूसरा क्या होता है आपका क्वार्टजाइट होता है। क्वार्टजाइट और मार्बल ये दोनों ऐसे हैं जो कि अनसेटिस्फाइड रॉक होते हैं, जो कि ये मेटामार्फिक, उसके अलावा मेटामार्फिक रॉक में ज्यादातर रॉक जो है कि सेटिस्फाइड रॉक होता है। आगे देखिए, द मोस्ट कॉमन फैमिली अर्थ एग्रीगेट, द मोस्ट कॉमन फैमिली अर्थ एग्रीगेट ऑफ मिनरल बताना है। अर्थ एग्रीगेट ऑफ मिनरल को बताना है, अर्थ एग्रीगेट ऑफ मिनरल बताना है। तो आप बताएंगे सिलिकेट होता है, फास्फोट होता है, और हैलिडेट होता है, या कार्बोनेट होता है। तो आप बताएंगे इसका होता है सिलिकेट होता है, सिलिकेट। ठीक है, और इसमें सिलिका की मात्रा लगभग कितना होती है, 90% के आसपास होती है। ठीक है, आप बताइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रॉक फॉर्मेशन ड्यू टू कंसोलिडेशन, द रॉक फॉर्मेशन ड्यू टू द कंसोलिडेशन वेदर पार्टिकल्स द एग्जिट रॉक आर कॉल्ड, यानी जो है कि क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ वेदर पार्टिकल से क्या होगा, वेदरिंग से। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन भी यही सेम था, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामार्फिक और सर्टिफाइड रॉक। तो आप बताएंगे इसका क्या होगा, इसका आप बताएंगे क्या होगा, इसका सेडिमेंट्री रॉक होगा। ठीक है, और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट मिनरल। हार्डेस्ट मिनरल के बारे में बताइए कौन सा इसमें हार्डेस्ट है। हार्डेस्ट बताइए, हार्डनेस के लिए आप बताए हैं, आपका क्वार्ट्ज होगा, या फेल्सपार होगा, एम्फीबोल होगा, या आपका ग्रेनेट होगा। ग्रेनेट सबसे हार्डेस्ट पूछे तो ग्रेनेट होगा इन सब में। क्वार्ट्ज का कितना होता है, क्वार्ट्ज का 7 होता है। फेल्सपार कितना होता है, 5 होता है। एम्फीबोल का 5 होता है, एम्फीबोल का। फेल्सपार कितना होता है बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए, इसका कितना होता है, कमेंट में आंसर दीजिए आपको कितना होता है, फेल्सपार का कितना होता है बताइए। देखिए, फेल्सपार फ्लोराइड का आपका 4 होता है, फेल्सपार का कितना होता है, फेल्सपार का कितना होता है। एपेटाइट का आपका 5 होता है, एपेटाइट का होता है आपका 5। ठीक है, एपेटाइट को फेल्सपार बोल सकते हैं। ठीक है, आप आगे इसके पहले वाला क्वेश्चन कौन सा गया, ये कहाँ गया, आप इसके बाद तुरंत जो है कि ये क्वेश्चन है आपका, ये है, ये ग्रेनेट होता है। ठीक, ग्रेनेट होता है, ग्रेनेट ये हार्डेस्ट मिनरल होता है, ये मिनरल है और सबसे हार्ड होता है ये। ठीक है,
अब जो है कि आप जो है कि एमपी बॉल का 5 होता है इस तरह, फेल्सपार का इस तरह होता है, आप बताइए इसमें कौन सा होगा। और इसी के साथ आपको थैंक यू सो मच, इसमें बने रहने के लिए, 10 मिनट वॉचिंग के लिए, बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। आरजी चैंपियन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करता था हमारे साथ बने रहिए। आपको नए नए वीडियो और नए नए रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच।